जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। कल से आगे का। दो नई चौकी पर विश्व पावनी भगवती श्री विष्णु प्रिया जी का और विश्व प्रेरक श्री विष्णु प्रिया नाटक का सविधि पूजन हुआ। एक ब्राह्मण दंपत्ति का बड़े भावपूर्वक पूजन किया गया और भोजन कराकर उन्हें पर्याप्त वस्त्र एवं द्रव्य दिया गया। बाबा ने यह सारी पूजा श्री डालमिया जी के द्वारा करवाई। पूजन के बाद भगवती श्री विष्णु प्रिया जी एवं महाप्रभु श्री चैतन्य देव के नाम का बहुत देर तक तुमुल कीर्तन होता रहा। इसके बाद वह परम दिव्य प्रसाद सबके मध्य वितरित किया गया। मात्र कुछ क्षण ही सभी को मिल पाए। वह प्रसाद था अति दुर्लभ और परम प्रभावकारी। कुटिया के आसपास का वातावरण बड़ा भावमय हो रहा था। बाबा आज विशेष रूप से भावाविष्ट थे। बाबा ने पहले भी कई बार कहा है और पूजन के समय भी कहा, क्रंदन ही मेरा जीवन है। सच पूछा जाए तो आज क्रंदन का उत्सव था। श्री विष्णु प्रिया जी तो क्रंदन के साक्षात प्रतीक हैं। रात्रि के समय बाबा ने वह कविता श्री डालमिया जी को सुनवाई। जाड़े के दिन थे और कुटिया के बाहर धूनी जल रही थी। वहीं पर बाबा ने श्री डालमिया जी को बिठाया। कुछ और स्वजन स्वेच्छा से आ गए और उनको भी बाबा ने बैठने का अवसर दिया। बाबा की चाह तो पूर्ण एकांत की थी, पर वैसी बात बन नहीं पाई। सभी के सामने यह कविता पढ़ी गई। श्री बंका जी को धीरे धीरे स्पष्ट वाणी में अपनी कविता को सुनाने लगे। श्री बंका जी धीरे धीरे स्पष्ट वाणी में अपनी कविता को सुनाने लगे। पूर्ण नीरवता चारों ओर व्याप्त थी। एकमात्र श्री बंका जी की भाव भरी वाणी चहुं ओर स्पंदित थी। 19 जनवरी 1964 बसंत पंचमी के दिन गीता वाटिका गोरखपुर में पढ़ा गया श्री बंका जी द्वारा रचित श्री श्री विष्णु प्रिय स्तवन। नीरव दिशि दिशि नीरव निशीथ, नीरव था नभ का तारक दल। नीरव नभ गंगा के कण कण, नीरव था नभ का नीलाचल। उस नीरवता में था स्पंदित नीरव संलाप मृदुल अविरल। निशिका निशिशिका नेह छके, दो हृदय का अतिशय निश्चल। दो अधर हिले चुपचाप खुले नभ गंगा के नवपन घट पर। दो अधर इधर उन्मुक्त खिले नवदीप पार्श्वनी के पार्श्वनी तट पर। था सजा शयन ग्रह शैया पर विकसित पुष्पों को नव चादर। शैया पर पुष्पों का वितान, शैया पर पुष्पों की झालर। धूप गंध से शुचि शोभा से मुखरित था शयनागार सकल। शोभा की शोभा बढ़ी और पर विमल स्नेह की सुर भी विमल। दो स्नेही हृदयों से विकसित जो स्नेह लहरियाँ थीं निर्मल। उनकी सुषमा से शयन कक्ष की शोभा थी बोझिल प्रतिपल। उस शयन कक्ष की शैया पर थे परम सुशोभित नित्य युगल श्री विष्णु प्रिया चैतन्य गौर प्रेमी प्रेमास्पद नित्य नवल। दोनों में डूबे, दोनों ही सुखदाता अविरल। थी पैर दबाती विष्णु प्रिया चैतन्य हृदय पुलकित पल पल। कुछ कौतूहल, कुछ उत्सुकता, कुछ जिज्ञासा की मधुर लहर उभरी धीरे से मंद मंद श्री विष्णु प्रिया मुखमंडल पर। उस नीरवता में छलक पड़ा भीना भीना सा नीरव स्वर। प्राणों ने पूछा मौन मौन, क्या मैं ही राधा हूँ प्रियवर। प्राणों का नीरव प्रश्न सुना नवदीप पार्श्वनी सुरसरी ने। उस शयन कक्ष के कण कण ने चैतन्य गौर के अंतर ने। मौन प्रश्न का दिया मौन उत्तर था अधर अरुणिमा ने। चैतन्य गौर के अधर विहारी नित्य विलासी मधुस्मृति ने। प्रियतमे भूल क्या गई स्वयं को, मुझको इतनी भूली तुम। हम नित्य संग संबंध नित्य, मैं माधव हूँ हो राधा तुम। प्राणों ने पूछा पुनः प्रश्न फिर, कहाँ तरिणिजाधार परम। त्यागी क्यों वह स्नेहिल यमुना, सुर सरिता तीरे बसे क्यों हम। मूक प्रश्न का मूक उत्तर था तुरंत दिया फिर मधुस्मित ने। पाई मुक्ति परम दुर्लभतम सुर तरंगिणी से जगने।
उस मुक्तिदायिनी सत्ता के कण कण में आए हैं भरने। क्रंदन ज्वाला जिसमें जल जल नित ज्वलित ज्वाल के स्नेह सने। तो क्या मुझको जलना होगा क्रंदन की ज्वाला में प्रियतम? क्या मुझको अब बहना होगा आंसू के धारा में हरदम? हम तुम एक अतः प्राणाधिक प्रियतमे जलो क्यों केवल तुम? क्रंदन ज्वाला में साथ साथ अनवरत जलेंगे दोनों हम। ये बड़ी ही सुंदर कविता पूज्य श्री बंका जी ने, और भी है ये, लेकिन अभी हम इसका इतना ही पाठ करेंगे। कविता को सुनाकर बाबा ने श्री बंका जी को बड़ा साधुवाद दिया और कहने लगे, श्री गंगा जी में पापी तापी शापी को मुक्ति प्रदान करने की जो क्षमता है, उस क्षमता में और गंगा जी के संपूर्ण सत्ता में प्रेम की प्रतिष्ठा करने के लिए इतना ही नहीं, उस मुक्ति प्रदायिनी सत्ता के कण कण में प्रेमोद्भूत क्रंदन की ज्वाला भरने के लिए श्री राधा कृष्ण ने ब्रज का यमुना तट छोड़कर नवद्वीप में गंगा तट पर अवतार लिया। इस तथ्य की अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर रीति से हुई है। मैं सही सही कह रहा हूँ कि मेरा भाव राज्य रुपये में 12 आना इस कविता में उतर आया है। श्री बंका जी ने विनम्र शब्दों में कहा, 8-9 मास पहले आपने जो बताया था मैं वह सर्वथा भूल गया। मैंने रचना करने में बड़ी देर कर दी। जब कविता लिखने के लिए बैठा तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर मैं भगवती श्री विष्णु प्रिया जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उनकी कृपा से जो स्फुरित हुआ वही इस कविता में लिखा गया है। बाबा ने कहा, जो लिखा गया है वह एक अद्भुत वस्तु है। फिर बाबा ने श्री डालमिया जी से कहा, आप इस कविता को छपवा दें। श्री डालमिया जी तो छपवाने की बात सोच ही रहे थे। अब तो बाबा ने भी निर्देश दे दिया, अतः उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उस कते हुए सूत के संबंध में भी एक तथ्य को इस विवरण क्रम में लिख देने की स्फूर्णा मन में हो रही है। जिनको वह कता हुआ सूत बेचा गया था वे अपने ही एक आत्मीय जन थे और वह सूत उनके पास पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखा हुआ था। उस कते हुए सूत का वस्त्र गोरखपुर के खादी भंडार में बनवाया गया और क्या ही सुंदर बात बन गई कि ठीक श्री राधाष्टमी के दिन बाबा ने उस वस्त्र को धारण किया। जैसा श्री बंका जी वस्तुतः चाह रहे थे वैसा घटनाक्रम के अनुसार क्रमशः अपने आप ही हो गया। श्री बंका जी अपने संकोची स्वभाव के कारण कुछ भी कहने या करने का साहस नहीं कर पा रहे थे, परंतु परम कृपालु भगवान ने स्वतः वह ढंग बिठा दिया जिससे उनकी यह सुंदर अभिलाषा पूर्ण हो सकी। एक दिन ऋषिकेश में डालमिया कोठी के बरामदे में संध्या समय श्री बंका जी एवं श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल साथ साथ बैठे हुए थे। श्री कृष्णचंद्र जी पूज्य बाबूजी के केवल निजी सचिव मात्र नहीं अपितु अत्यंत घरेलू व्यक्ति थे। परिवार की किसी भी छोटी बड़ी समस्या में उनके परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान था। श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल को भली प्रकार से ज्ञात था कि अनेक महान व्यक्तियों, विख्यात संस्थाओं एवं स्थानों से श्री बंका जी की मांग आ रही है। उदाहरण के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान मथुरा, कांची के कामकोटी शंकराचार्य जी महाराज, श्री जयदयाल जी डालमिया आदि आदि सभी इस या उस उपाय से प्रलोभन या राष्ट्र धर्म के सेवा के नाम पर श्री बंका जी को अपने साथ जोड़ लेना चाहते थे। श्री बंका जी के अनेक सद्गुणों से सभी आकृष्ट थे। इस बात की जानकारी श्री कृष्णचंद्र जी को थी एवं उनका मन आशंकित भी था कि कहीं श्री बंका जी इन ऊंचे पदों के प्रलोभन में आकर भाई जी के संग का त्याग न कर दें। एक दिन सहज भाव से जब दोनों साथ बैठे हुए थे तब श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल ने श्री बंका जी से पूछा, बंका जी, आप हम लोगों को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले तो नहीं जाइएगा? चाहे प्रलोभन कितना भी बड़े पद का क्यों ना हो। श्री बंका जी का मन एकदम स्थिर था। उन्होंने एक क्षण के लिए भी कभी बाबूजी का साथ छोड़ देने की बात सोची भी नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र जी के प्रश्न को सुनकर उन्होंने विनोद के स्वर में हंसते हुए उनके सामने हिंदी फिल्म की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर दी। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में।
आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देख या ना देखे, तू जाने या ना जाने। पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। यह बात उस समय बंका जी के द्वारा मात्र विनोद के स्वर में कही गई थी। आगे उनके जीवन में बड़े विकट उतार चढ़ाव आए और मन की स्थिरता ने अपना स्थान कई बार छोड़ दिया। कई परिस्थितियां तो ऐसी भी उपस्थित हुई जब उनके हृदय में यह विचार आने लगा कि अब उन्हें गोवर्धन वृंदावन का वास ले लेना चाहिए, परंतु विधि के विधान ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। जो बात विनोद के स्वर में कही गई थी, वे पंक्तियां उनके जीवन का यथार्थ सत्य बन गईं। वे अपने जीवन के अंतिम श्वास तक गीता वाटिका में ही रहे। जय श्री राधे आगे हम कल सुनेंगे।